हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। इसमें हमें जो सबसे पहले इन्होंने बताया है, इन्होंने बोला है गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट अराउंड यू। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम आर बिग, सम हैव रेड फ्लावर्स, सम हैव ब्लू फ्लावर्स, सम हैव स्मॉल फ्लावर्स, सम हैव ह्यूज फ्रूट्स। तो ये सब वैरायटी जो है इन्होंने सबसे पहले बोला है कि आप एक नेचर वॉक पे जाइए, जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिखा रखा है। आप देखेंगे कि कितने वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं हमारे आसपास में। कुछ बहुत छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं। कईयों का स्टेम जो है ब्राउन कलर का है, कईयों का स्टेम जो है ग्रीन कलर का है, कईयों के फ्लावर्स रेड हैं, कईयों में ब्लू हैं। तो आप एक नेचर वॉक पे जाइए और आप देखिए कितनी वैरायटी ऑफ प्लांट्स हमारे अराउंड में हैं। आप देखेंगे, और ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशली जाना है। वी डू सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस नियर आवर होम्स। हमारे घर के आसपास देख सकते हैं, इन दी स्कूल ग्राउंड में देख सकते हैं, ऑन दी वे टू स्कूल जाते वक्त देख सकते हैं, पार्क में देख सकते हैं, गार्डन में देख सकते हैं। हमें कितने टाइप की वैरायटी मिलती है। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट। क्या हम किसी प्लांट के पार्ट को हमने अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया है, हमने देखा है? दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। हर जो प्लांट होता है वो किस तरह से डिफरेंट होता है, हमें कैसे पता लगेगा? हम पहले उनके पार्ट्स को समझते हैं। तो ये कॉमन सा डायग्राम है जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में ही दिया हुआ है। सबसे नीचे जो होती है आपकी, दैट इज रूट। ये रूट सिस्टम है आपका, जो ये सबसे नीचे है आपका। इसमें प्राइमरी रूट्स होती हैं जो ऊपर वाली होती हैं, सेकेंडरी रूट जो होती है नीचे वाली होती हैं। मतलब जहां से बेस स्टार्ट होता है वो आपकी प्राइमरी रूट होती है। देन उसके बाद आ जाती है आपकी स्टेम। ये आपकी स्टेम है। स्टेम के बाद आपकी आती हैं लीव्स होती हैं। और ये जो है जहां से लीफ निकलती हैं, स्टेम से लीफ जो सेपरेट होती हैं, जो छोटी छोटी ब्रांचेस बनती हैं, इसे कहते हैं हम नोड। इसे कहते हैं, ये होता है आपका बड। और ये जो पार्ट आपका स्टार्ट होता है इसे कहते हैं नोड। और जो इनके बीच का पार्ट होता है, एक नोड से दूसरे नोड के बीच का पार्ट होता है, इसे कहते हैं इंटरनोड। देन आपकी होती हैं लीव्स। और आपके जो फ्रूट्स लगे होते हैं वो आपको पता ही लग जाता है, जैसे मैंगो का ट्री है, एप्पल का ट्री है, तो वो आपके फ्रूट्स होते हैं। और कईयों पे फ्लावर्स होते हैं, तो ये आपके फ्लावर्स हैं। अब ये हम समझेंगे कि इनका फंक्शन क्या होता है। ये देखिए, मैंने ये डायग्राम बना रखा है। इसमें क्या होता है, फ्लावर्स जो होते हैं उनका फंक्शन होता है रिप्रोडक्शन का, कि वो आगे जो है किस तरह से और ग्रोथ करवा सकते हैं, वो उसका फंक्शन होता है। देन लीफ क्या करती है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। देन आपका आता है फ्रूट क्या करता है, प्रोटेक्ट द सीड, मतलब कि उसके अंदर जो बीज है, ताकि उससे हम नए प्लांट्स उगा सकें, वो प्रोटेक्ट करके रखता है, और वो हमारे खाने में भी यूज होता है। देन स्टेम क्या करती है, सपोर्ट करती है प्लांट को। वो वाटर को जो रूट से ऊपर तक पहुंचाती है, लीव्स तक, फ्रूट्स तक, और वो एक सपोर्ट सिस्टम का काम करती है, जिसके बेस पे आपका ट्री खड़ा होता है। देन आपका रूट क्या करती है, वो वाटर को और मिनरल्स को सॉइल से अब्जॉर्ब करती हैं। तो ये आपका बिल्कुल बेसिक है, जो कि आपको पता होना चाहिए प्लांट्स के बारे में, कि फंक्शन क्या होता है फ्लावर का, लीफ का क्या होता है, फ्रूट का, स्टेम का, रूट का। तो ये आपका डायग्राम है, कॉमन डायग्राम है, ये कोई भी बच्चा बना सकता है, बहुत ही इजी है ये। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर में, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स क्या होते हैं, श्रब्स क्या होते हैं, और ट्रीज क्या होते हैं। एक्टिविटी 1 में देखिए, आपको दिखाई देगा कि प्लांट्स कुछ लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू, प्लांट्स अबाउट योर साइज एंड प्लांट्स मच टॉलर देन यू। तो 3 टाइप के प्लांट्स इसमें बता दिए, जो हमसे छोटे होते हैं, जो हमारे साइज के होते हैं, और जो हमसे बहुत बड़े होते हैं। तो फिर उसके बाद आप एक्टिविटी 1 को करिए और उस टेबल को फिल करेंगे हम। तो ये आ गई आपकी एक्टिविटी 1। इसमें हम देखते हैं क्लोजली, पहले प्लांट का नेम दे रखा है, देन उसकी हाइट दे रखी है, देन स्टेम किस टाइप की होती है, देन ब्रांचेस कैसी है उसकी, और लास्ट कॉलम में है कि कैटेगरी क्या है प्लांट की। तो इससे पहले, इसको करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, हर्ब, श्रब और ट्रीज में क्या डिफरेंस होता है। हम टाइप्स ऑफ प्लांट्स की बात करते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन है साइंस में, ये आपको पता होना बहुत ही बेसिक चीज है। हर्ब्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम हर्ब से स्टार्ट करेंगे। हर्ब्स होती हैं आपकी जिनकी ग्रीन स्टेम होती है, ये टेंडर स्टेम होती है इनकी, मीन्स बहुत ही सॉफ्ट होती है, इजीली ब्रेकेबल होती है। सबसे स्मॉल इनका साइज होता है सभी के मुकाबले में। टाइप्स, जितने भी टाइप्स के प्लांट हैं, सबसे स्मॉल साइज होता है इनका, शॉर्ट होते हैं ये हाइट में। और ये आपके यूज होते हैं आपके फूड को फ्लेवर देने के लिए, और मेडिसिनल पर्पजेज में ये यूज होते हैं। इनके एग्जाम्पल होते हैं
व्हीट, राइस, टोमेटो, रेडिश, कैरेट, जिंजर, ये सब हर्ब्स के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन टू श्रब्स। श्रब्स जो होते हैं वो एज कंपेयर टू हर्ब के टॉल होते हैं, और श्रब्स जो होते हैं वो वुडी स्टेम होती है उनकी, मीन्स ब्राउन कलर की स्टेम होती है, लेकिन वो थिक होती है स्टेम, लेकिन हार्ड नहीं होती है, वो ब्रेकेबल होती है इजीली, बहुत स्ट्रांग नहीं होती है जैसे ट्री की होती है, थिक होती है लेकिन हार्ड स्टेम नहीं होती है। उसकी बहुत सारी रूट्स जो होती हैं, रूट से ही जो है काफी सारी स्टेम जो है अराइज कर जाती है, मतलब फ्रॉम ग्राउंड से ही उसकी काफी सारी स्टेम्स अराइज कर जाती हैं। और इनका जो यूज होता है ये मेडिसिनल पर्पजेज में यूज होते हैं, जैसे कि आपके घर में तुलसी होती है, रोज है, लेमन है, जैस्मीन है, हीना है, ये सब आपके श्रब्स के एग्जाम्पल हैं। देन आपका आता है ट्री। ट्री में क्या होता है, इसका वुडी ट्रंक होता है, ये जो है इसका वुडी ट्रंक है, और ये जो होता है ये थिक होता है, थिक है और हार्ड भी है इसकी स्टेम। और ये जो होता है ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के कंटेंट को मेंटेन रखता है एयर में, और आपको जो है वुड प्रोवाइड करता है। ये जो लकड़ियां हम काटते हैं ट्रीज को, वुड प्रोवाइड करता है, हमें ऑक्सीजन देता है, हमें ये मतलब फ्रूट्स देता है, वेजिटेबल्स देता है। तो ये इसके यूजेस हैं। इसमें एग्जाम्पल आप देखेंगे नीम है, मैंगो है, एप्पल है, ये आपके ट्री के एग्जाम्पल होते हैं। देन आपका आता है क्लाइंबर। क्लाइंबर आपको नेम से ही समझ आ रहा है, मतलब किसी चीज को क्लाइंब कर रहा है। क्लाइंबर होते हैं जो, वो होते हैं कि वो खुद खड़े नहीं हो सकते हैं विदाउट एनी सपोर्ट, उनको किसी सपोर्ट की जरूरत होती है। चाहे पीछे आपने कई बार देखा होगा कि घर में हमारे मनी प्लांट होता है तो उसके पीछे हम एक जो है वुड की पूरी लंबी स्टेम लगा देते हैं, उसके ऊपर उसे फिर रोल रोल करके बांध देते हैं। और या फिर आपने ग्रेप वाइन देखा होगा, जैस्मीन का पौधा देखा होगा, वो सब इसके क्लाइंबर के एग्जाम्पल है कि ये खुद जो है अपने विदाउट एनी सपोर्ट के खड़ा नहीं हो सकता है, इसकी बेल को किसी चीज का सपोर्ट चाहिए, तो फिर उसके बाद ये वर्टिकली जो है ग्रो करना स्टार्ट कर जाता है। तो मींस इसे एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत होती है। इसके एग्जाम्पल आपके हैं जैस्मीन एंड मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन, ये आपके क्लाइंबर के एग्जाम्पल है। देन आता है क्रीपर। क्रीपर मींस जो क्रीप करता रहता है, तो क्रीपर का मतलब नाम से ही पता लग रहा है, ये आपका वर्टिकली ग्रो नहीं कर सकता है, ये आपका जो है हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है ग्राउंड पे, क्योंकि इसमें ये किसी सपोर्ट के साथ भी खड़ा नहीं होता है। जैसे पंपकिन इसका एग्जाम्पल है, पंपकिन खुद इतना हैवी होता है कि वो विद अ सपोर्ट के आपके खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो ये इसकी स्टेम्स और इसकी ब्रांचेस होती है वेरी फ्रेजाइल, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती हैं, तो ये इतने हैवी फ्रूट को, वेजिटेबल्स को नहीं क्लाइम कर पाती है, इसलिए ये क्रीपर्स का एग्जाम्पल है। इनको किसी सपोर्ट से भी आप नहीं खड़ा कर सकते हैं। तो ये आपका हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है ग्राउंड पे, तो इसलिए इसका नाम क्रीपर पड़ा है। अब ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, मैंने अपने नोट्स से आपको समझाए हैं। ये देखिए, ये मैंने नोट्स बना रखे हैं। हर्ब्स इस टाइप के दिखते हैं, कुछ श्रब इस टाइप के होते हैं कि ब्रांचेस इसकी ग्राउंड से ही स्टार्ट हो जाती है। ट्री जो होता है आपका टॉल होता है। देन आपका आता है क्लाइंबर, देन आपका आता है क्रीपर। तो ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिए। अब हम ये करते हैं कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स में। सबसे पहले आता है हमारा टोमेटो। टोमेटो क्या है, शॉर्ट होता है हाइट में, और उसकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है, यस। टेंडर होती है, यस। थिक होती है, नो। टोमेटो की जो स्टेम होती है वो थिक नहीं होती है। हार्ड होती है, नो, हार्ड भी नहीं होती है उसकी। और देन उसके बाद है कि उसकी ब्रांचेस कैसी होती हैं, एट द बेस ऑफ द स्टेम। क्या स्टेम के बेस से ही निकलनी स्टार्ट हो जाती है, यस। उसकी ब्रांचेस जो है बेस से ही निकलनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसकी हाइट बहुत शॉर्ट होती है, वो छोटा होता है साइज में, क्योंकि वो एक हर्ब का एग्जाम्पल है, और हर्ब आपने देखी है कि मच स्मॉलर देन अस। फिर उसके बाद है हायर अप ऑन दी स्टेम्स। क्या उसकी स्टेम ऊपर होती है, नो। जब वो नीचे से स्टार्ट हो गई हैं तो ऊपर से कैसे होंगी, तो ये पहले में यस आएगा, देन सेकंड में आपका नो आएगा। और ये किसका एग्जाम्पल है, हर्ब का। नेक्स्ट आपका आता है मैंगो। मैंगो सबको पता है वेरी टॉल होता है, ये एक ट्री का एग्जाम्पल है। तो इसमें जो पूछा गया है कि इसकी स्टेम कैसी होती है, एक ट्री का एग्जाम्पल है, तो इसकी स्टेम जो है ग्रीन नहीं होगी, नो। टेंडर होगी, नो। देन उसके बाद थिक है इसकी स्टेम, यस, थिक होती है, एंड हार्ड भी होती है, यस। देन उसके बाद है एट द बेस ऑफ द स्टेम, नो। ये एक बहुत बड़ा ट्री होता है, तो इसकी स्टेम बेस से ही अगर निकलने लगी तो इसकी हाइट में इतनी ऊपर तक कैसे जाएगी, तो इसलिए नो है ये। हायर अप ऑन द स्टेम, यस, हायर अप द स्टेम होती है। और ये किस टाइप का होता है, कैटेगरी कौन सी आती है इसकी, ट्री है ये एक। देन उसके बाद आता है लेमन। लेमन जो होता है अबाउट आवर हाइट, हमारी हाइट जितना होता है, ये हमसे थोड़ा छोटा होता है। तो देन उसके बाद ग्रीन होती है उसकी जो स्टेम होती है, नो, ग्रीन नहीं होती है। टेंडर होती है, नो। थिक होती है उसकी स्टेम, नो, थिक नहीं होती है बहुत ज्यादा, लेकिन हार्ड होती है। बहुत थिक नहीं होती है लेकिन हार्ड होती है। एट द बेस ऑफ द स्टेम, हाँ जी, वो बेस ऑफ द स्टेम उसकी रूट के मतलब बेस से ही निकलने लग जाती हैं उसकी, क्योंकि वो इतनी बड़ी हाइट में नहीं होता है। अगर ऊपर से निकलेंगी तो फिर उसमें फ्रूट्स कहाँ लगेंगे।
देन हायर अप ऑन द स्टेम, नो, हायर अप पे नहीं निकलती हैं, वो बेस से ही निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं। कैटेगरी कौन सी है? श्रब है। तो आपको ये हर्ब, श्रब और ट्रीज एंड क्लाइंबर एंड क्रीपर्स अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अब पहेली आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही है, ये सारा का सारा वही दे रखा है जो मैंने आपको डिटेल में बताया है, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज का एग्जाम्पल। देन पहेली आपसे पूछ रही है, पहेली वंडर, व्हाट काइंड ऑफ स्टेम द मनी प्लांट, बीन स्टॉक, गॉड प्लांट एंड ग्रेप वाइन हैव। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ अभी बताया था कि ये एक क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल है। तो ये पूछ रहे हैं, do observe some of these plants, how are these different from a herb, a shrub or a tree। बिल्कुल ये डिफरेंट होते हैं। हर्ब्स जो होता है वो छोटा प्लांट होता है, ग्रीन स्टेम होती है, श्रब्स जो होते हैं वुडी होते हैं और थोड़े लंबे होते हैं, ट्रीज जो होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। लेकिन क्लाइंबर्स जो होते हैं उनको किसी हेल्प की जरूरत होती है सो दैट कि उनके जो टेंड्रिल्स होते हैं वो उसमें उस चीज में फिट हो जाएं और वो उसी तरह से ग्रो करने लग जाएं। आपने देखा भी होगा, जैसे मनी प्लांट है, मनी प्लांट आपने देखा भी होगा कि आपके स्कूल्स में या आपके हाउस में लगा होता है, तो ऐसे एक ब्राउन कलर की नीचे इनको बेस दे दिया जाता है और उसके ऊपर इनके टेंड्रिल्स को लगा दिया जाता है ताकि वो ग्रो करेंगे तो वो ऊपर की तरफ ग्रो करेंगे और फिर वो नीचे गिरते हैं। तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल और इन्हें क्लाइंबर का एग्जाम्पल बोला गया है क्योंकि इनको किसी पे क्लाइंब करके ही ग्रो करना पड़ता है। देन उसके बाद अभी ये हमने बात करी है बेस की, प्लांट्स किस किस टाइप के होते हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, क्या क्या उनके पार्ट्स होते हैं। अब हम उनके सिंगल पार्ट को जो है डिटेल में करने वाले हैं। सबसे पहले तो इसमें स्टेम में हम क्या देखने वाले हैं कि उसमें कौन कौन से पार्ट कहाँ से अराइज हो रहे हैं, क्योंकि देखिए स्टेम एक बेस हो गया है, रूट सबसे पहले नीचे है, रूट के बाद जो शूट अंदर ऊपर निकलती है, नीचे रूट सिस्टम होता है, शूट जो निकलती है वो स्टेम से स्टार्ट होती है। तो स्टेम से स्टार्ट होके उसमें क्या बर्ड्स हैं, ब्रांचेस हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, लीव्स हैं, वो सारी की सारी उनका बेस क्या है? स्टेम है। तो ये सब हम अब एक्टिविटीज में समझेंगे। सबसे पहले एक्टिविटी आती है, एक्टिविटी में हमें करना है, वी वुड रिक्वायर अ ग्लास, एक ग्लास चाहिए हमें, वाटर चाहिए और रेड या ब्लू कलर की इंक चाहिए और एक सॉफ्ट स्टेम चाहिए उसमें हमें। तो हम क्या करेंगे, उसमें एक वाटर पोर कर लेंगे, एक ग्लास में, किसी भी बीकर में या ग्लास में हम वाटर पोर कर लेंगे। देन उसमें जो है कुछ ड्रॉप्स जो है किसी भी कलर के इंक की डाल देंगे। फिर उसमें जो है कट करके वो बेस ऑफ द स्टेम डालेंगे एंड पुट इट इन दी ग्लास, उस ग्लास के अंदर डाल देंगे वो, और फिर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, कुछ देर तक हम उसको रहने देंगे। फिर उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे क्या जो स्टेम है और उसकी लीव्स है उनका कलर चेंज हो रहा है। यस, उनका कलर बिल्कुल चेंज होता है, बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, स्टेम जो होती है वो सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है प्लांट को, और वाटर जो है वो वाटर का इंटेक कंडक्ट करती है पूरे प्लांट में ताकि वाटर की एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से हो। तो वो काम होता है स्टेम का कि वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। यस, इस एक्टिविटी में आप देखेंगे कि उसका जो वाटर इनटेक है, स्टेम वाटर नीचे से जो है एब्जॉर्ब कर रही है और लीव्स तक पहुंचा रही है, तो उसमें जो है उसका कलर चेंज होगा। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट दी स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। बिल्कुल अपवर्ड मूवमेंट होती है उसकी वाटर की, वो नीचे रूट के थ्रू वाटर लेती है, मिनरल्स लेती है और ऊपर जो है प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करती है। We see that the stem helps in upward movement of water. The water minerals go to the leaves and other parts of the plant attached to the stem. बिल्कुल, ये देखिए अब एनलार्ज्ड व्यू दिखा रखा है इन्होंने कट करके। अगर हम स्टेम का वो पीस देखेंगे, वाटर मूव्स अप द स्टेम एंड रीचेज लीव्स, ये ए में दिखा रखा है इनका, ये आपको क्लोज व्यू दिखा रही हूं मैं इसका। ये आपको रेड से डॉट दिख रहे होंगे इसमें, ये जो है ये मिनरल्स एंड वाटर्स की सप्लाई दिखा रखी है इसमें। देन उसके बाद जो बी एंड लार्ज पार्ट दिखा रखा है, जब हम स्टेम को कट करके देखेंगे तो उसमें ये पोर्स दिखाई देंगे हमें जिसके थ्रू की अपवर्ड मूवमेंट हो रही है वाटर की। तो ये आपका इजी एक्सपेरिमेंट है और इससे हमें पता लगता है कि किस तरह से, देखिए छोटी छोटी चीजें हैं। मैं जैसे हमेशा आपको कहती हूं कि साइंस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आप एक्सपेरिमेंट से देखेंगे, लाइव आपको पता लगेगा कि ये चीजें कैसे होती हैं। हमें ये तो पता लगता है कि हम डेली वाटरिंग करनी चाहिए प्लांट्स को, हर चीज मतलब सोइल का क्या यूज होता है, ये चीजें हमें सबको पता है। लेकिन जब प्रैक्टिकली हमें पता लगता है कि हम वाटर देते हैं प्लांट को, कई बार हम ये नहीं कहते हैं कि हम वाटर नीचे क्यों देते हैं, रूट में क्यों देते हैं, ऊपर क्यों नहीं देते हैं। तो बेनिफिट यही है कि जब हम रूट में देंगे तो वो स्टेम में सप्लाई करेगा और स्टेम जो है सारे पार्ट्स में सप्लाई करेगी, क्योंकि वाटर की अपवर्ड मूवमेंट जो है स्टेम के थ्रू होती है, बिकॉज ये पोर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लीफ। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक।
आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज, शेप एंड कलर। देखिए अभी आपसे पूछ रहे हैं कि आप जितनी भी टाइप की लीव्स देख रहे हैं जो आपके आसपास में हैं, घर के आसपास में या आपके गार्डन में हैं, क्या सब सेम साइज की हैं, क्या सबके कलर सेम है, क्या सबकी शेप सेम है? तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाँ उनके पार्ट्स में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सब में कॉमन होती हैं, बट सबका साइज, शेप और कलर सेम नहीं होता है। हाउ आर लीव्स अटैच टू दी स्टेम? स्टेम से लीव्स किस पार्ट से अटैच होती है? उस पार्ट को हम पेटियोल बोलते हैं। द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। उस पार्ट को हम पेटियोल बोलते हैं। ये देखिए, ये इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, जिस पार्ट से स्टेम से लीफ अटैच हो रही है, राइज हो रही है, उस पार्ट को हम पेटियोल बोलेंगे। और जो पूरा ग्रीन पार्ट होता है, ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, उसे लेमिना बोला जाता है। ये लेमिना होता है। देन उसके बाद हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं आगे, इनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। एक्टिविटी के थ्रू हम समझते हैं। सबसे पहले हम एक लीफ लेंगे। पुट अ लीफ अंडर अ व्हाइट शीट ऑफ पेपर और अ शीट इन योर नोटबुक। आप ऐसे एक लीफ लेंगे और उसके ऊपर जो है अपनी व्हाइट शीट रखेंगे या किसी नोटबुक के बीच में एक लीफ रख के फिर उसको जो है पेंसिल से हल्का हल्का आप शेडिंग करेंगे। देन उसके बाद जो उस आपको एक पिक्चर दिखाई देगी, वो पिक्चर में क्या होगी, उसमें काफी सारी लाइंस बनी होंगी। तो वो क्या क्या होती हैं? जो लाइंस उसमें बनी होती हैं लीफ के बीच में, उसे वेन्स बोलते हैं। जैसे ह्यूमंस में ब्लड वेन्स होती हैं जिसमें कि ब्लड सप्लाई होता है, इसी टाइप से लीव्स में वेन होती हैं जिसमें कि मिनरल और उनका वाटर सप्लाई होता है। डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ? क्या आपको एक मिडल ऑफ द लीफ की एक प्रोमिनेंट लाइन दिख रही है? उसे मिड रिब बोला जाता है। मैं इसका आपको पहले पिक्चर दिखाती हूँ। ये हमने देख ही लिया कि जो स्टेम से अटैच होता है पार्ट, उसे बोलते हैं पेटियोल। ये नोड्स होते हैं आपके, जो छोटे छोटे होते हैं नोड्स। ये स्टिपुल्स होते हैं जो इनके बड टाइप में निकले हुए होते हैं आगे। ये जो मेन वेन होती है, मेन वेन होती है, मतलब जो पार्टीशन होता है, हम कभी ड्राइंग भी करते हैं तो लीफ हम साइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं और बीच में एक जो है लाइन लगाते हैं, उस मेन रिब को बोला जाता है मिड रिब। मिड रिब बोला जाता है। और जो पूरा ये वाइड ब्रॉड पार्ट होता है, इसे बोला जाता है लीफ लेमिना। और जो ये वेन्स दिख रही हैं आपको, जो पार्टीशन हो रहा है अलग अलग, इसे बोला जाता है वेन। और जो ब्लेड्स मींस जो इसके साइड कॉर्नर्स होते हैं, इसे बोला जाता है ब्लेड। जो ये नोकीली पार्ट दिखाई दे रही है आपको साइड में, और जो टिप होती है इसकी, जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड अ टिप। तो ये है आपके लीफ के पार्ट। द डिजाइन मेड बाय अ वेन इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। लीफ वेनेशन जो कि डिजाइन्स बनते हैं आगे, उसे लीफ वेनेशन कहते हैं। और लीफ वेनेशन आगे कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट है रेटिकुलेट एंड सेकंड है पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट में क्या होता है कि जो मिड रिब से नेट की तरह आपकी जो वेन निकलती हैं, उस वेन्स में जो है बहुत सारी छोटी छोटी आगे वेन्स निकलती हैं, तो उस पार्टीशन को कहते हैं आपका रेटिकुलेट। और पैरेलल वेनेशन कहते हैं जब आपकी वो वेन जो है वो बिल्कुल सीधी सीधी पैरेलल लाइंस की तरह निकल रही हैं, उसे पैरेलल वेनेशन कहते हैं। ये देखिए, एक तो आपकी है ये पार्ट जो कि आपका ये दिख रहा है, ये आपका जो है रेटिकुलेट है। और सेकंड जो है, जो पैरेलल लाइंस निकल रही हैं आपकी, दैट इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। तो ये है आपका, मैं इसको आपको थोड़ा सा अलग डायग्राम में दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो सबसे पहला पार्ट है ये है पामेड डाइवर्जेंट, मतलब इसमें डाइवर्स होके निकल रही हैं, एक ही जगह से अराइज कर रही हैं लेकिन इधर उधर डाइवर्स हो रही हैं ये। तो ये है पामेड डाइवर्जेंट। ये है पैरेलल, यहाँ पे बिल्कुल सीधी 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 वेन चल रही हैं इनकी लीव्स में, तो इसे कहते हैं पैरेलल, जैसे कि आपकी बनाना लीव्स होती हैं। देन है रेटिकुलेट। रेटिकुलेट सबसे कॉमन है आपकी। ये देखिए, इसमें वेन्स का पार्टीशन किस टाइप से हो रहा है, जैसे कि एक प्रॉपर जो है जाल टाइप में बन गया है, इसे कहते हैं रेटिकुलेट। तो ये है आपके 3 लीफ के वेनेशन के पार्ट्स। हमने लीफ वेनेशन के टाइप्स देख लिए अभी कितने टाइप्स के होते हैं वो। अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, वी विल रिक्वायर अ हर्ब, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग्स एंड अ थ्रेड। हर्ब्स इसमें क्यों लिए हैं? हर्ब्स सबसे छोटे होते हैं, ये आपको पता है, ग्रीन होते हैं वो स्टेम उनकी। तो हमने हर्ब्स लिया है इसमें, और 2 ट्रांसपेरेंट बैग लिया है और एक थ्रेड लिया है। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग द डे टाइम ऑन अ सनी डे। इसको सनी डे पे ही करना है आपको, शाम के टाइम नहीं करना, या फिर ऐसे दूसरे मौसम में नहीं करना, आपको सनी डे होना कंपलसरी है। यूज अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट। आपको ऐसा प्लांट लेना है जो कि सन की प्रेजेंस में अच्छी तरह से ग्रो करता है। वेल वाटर्ड प्लांट लेना है, ऐसे नहीं मुरझाया हुआ सूखा हुआ प्लांट ले लिया आपने, नहीं, एक अच्छा सा हर्ब आपको लेना है जो कि हेल्दी हर्ब है, जो कि अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। एनक्लोज अ लीफ बंच ऑफ द प्लांट इन अ पॉलिथीन कवर एंड टाई अप इन इट्स माउथ इन शोन एज पिक्चर।
तो आपको क्या करना है, उसका ऊपर का जो एरिया है, जो लीव्स हैं, उसको एक पॉलिथीन बैग से इतना टाइटली क्लोज कर देना है कि बाहर आने जाने की एयर का भी जो है वो ना बचे, अच्छी तरह से उसे क्लोज कर देना है विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। तो ये देखिए, ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन कवर एंड बैग उसको अच्छी तरह से कवर कर दिया है। टाई अप द माउथ ऑफ द अनदर एम्प्टी पॉलिथीन कवर एंड कीप इट इन द सन। उसको सन के सामने रख देंगे आप, जो खाली पॉलिथीन बैग है और जो विद दी हर्ब है। आफ्टर फ्यू आवर के बाद आप क्या देखेंगे, ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर। व्हाट डू यू सी, आप क्या देख रहे हैं उस पे, आर देयर एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर, डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलिथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी। फिर आप देखेंगे कि वो जो पॉलिथीन बैग हमने हर्ब के ऊपर बांधा था, वो जो है हल्का हल्का सा सीला हो रखा है, ड्रॉप्स बनी हुई है उस पे वाटर की। बट जब हमने उसको पैक किया था, जब तो वो भी सूखा था जो हमारा हर्ब था, और हमारा पॉलिथीन भी सूखा था, और इसी कंपैरिजन में हम दूसरा पॉलिथीन देखते हैं वो बिल्कुल ड्राई है। तो ऐसा क्यों हुआ, पहले हम इस थ्रेड को ओपन कर देंगे और ऐसा क्यों हुआ अब हम पढ़ते हैं। वाटर कम्स आउट ऑफ द लीफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। अब ये एक प्रोसेस होता है ट्रांसपीरेशन, आप सबको पता है कि स्टेम के थ्रू जो है वाटर अपवर्ड मूवमेंट करता है और वो लीव्स में जाता है। देन उसके बाद वो एक प्रोसेस करता है जिसे कि बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, जो कि अनवांटेड वाटर होता है वो बाहर की तरफ चला जाता है। मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ इसे। ये प्रोसेस होता है हमारा ट्रांसपीरेशन। अब ये इसमें क्या होता है, देखिए, रूट जो है वो एब्जॉर्ब करती है आपके वाटर को और मिनरल्स को फ्रॉम सॉइल, सॉइल से एब्जॉर्ब कर लिया। स्टेम जो होती है उसको अपवर्ड लेके जाती है ताकि सब लीव्स तक, फ्रूट्स तक, और अच्छी तरह से वो प्लांट ग्रो करे, ज्यादा बढ़े, तो इसलिए स्टेम जो है उसकी अपवर्ड मूवमेंट करती है। देन लीव्स ने वो प्लांट वो वाटर और मिनरल्स आपके ले लिए हैं। देन उसके बाद जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है तो अनयूज्ड वाटर जो होता है, जैसे कि आपका बाकी आप रॉक सॉल्ट वगैरह बनाते हैं, आपका सॉल्ट इवेपोरेट, मतलब उसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो होता है इवेपोरेट कर जाता है, तो उसी तरह से सनलाइट की प्रेजेंस में आपका जो एक्स्ट्रा वाटर होगा, अनयूज्ड वाटर होगा, वो इवेपोरेट कर जाएगा फ्रॉम द लीफ सरफेस, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो ये ऐसे ही प्रोसेस होते हैं, जैसे कि हमने चैप्टर 5 में भी नोटिस किया था कि वाटर चेंज हो जाता है अलग फॉर्म में। जैसे कि आपका वाटर अगर हम वार्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो वो वाटर ड्रॉप्स बन जाती हैं उसकी, और वो जो है इवेपोरेट हो जाता है आफ्टर सम टाइम। अगर हम उसे बॉयल करते रहते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब आके वाटर जो है हाफ होना स्टार्ट हो जाता है, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते थे। और जब उसकी वाटर ड्रॉपलेट्स, हम उसको ढक देंगे मान लीजिए इवेपोरेशन प्रोसेस को, और जब उसकी वाटर ड्रॉपलेट्स दोबारा से उसी पानी में गिरने लग जाएंगी, इसे कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। तो ये प्रोसेस जो थे हम पहले पढ़ चुके हैं। और अभी जो लीफ से रिलेटेड प्रोसेस था वो था आपका ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी आती है एक्टिविटी 5। अब हम इसमें कर रहे हैं एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 में हम क्या करेंगे, हमें एक लीफ चाहिए, स्पिरिट चाहिए, बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, वॉच ग्लास एंड आयोडीन सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने लीफ ली है टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसमें थोड़ा सा स्पिरिट डाल दिया है और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख दिया है। देन उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट जो है आपको टीचर की प्रेजेंस के बिना नहीं करना है, घर पे नहीं करना है, इट्स नॉट सेफ। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने वो टेस्ट ट्यूब जो है एक बीकर में रख दी है, जिस बीकर में आपने थोड़ा सा पानी लिया था। फिर उसको क्या करेंगे, आप उस बीकर को हीट अप स्टार्ट करेंगे, उसके नीचे जो है बर्नर ऑन करेंगे और हीट करना स्टार्ट करेंगे। आप उसे इतना हीट करेंगे कि जो लीफ का कलर है टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो ग्रीन कलर उसका बिल्कुल साफ नहीं हो जाता जब तक आप उसे हीट करेंगे। जैसे ही आप देखेंगे कि लीफ का ग्रीन कलर गायब हो गया है, उसके बाद आप उस पत्ती को निकालेंगे, उसे वाटर से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद आप उसे आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे। फिर आप देखेंगे कि उसका कलर कैसा हो गया है। आप देखेंगे कि उसका कलर जो है ब्लू ब्लैक कलर का हो गया है, जो कि आपको बताता है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। आप ये देखिए, हमने ये चैप्टर 1 में पहले ही पढ़ा था। हमने वहां पे पोटैटो से एक्सपेरिमेंट किया था और आयोडीन का सॉल्यूशन उस पर डाला था, तब वो ब्लू कलर का हो गया था। तो इससे हमने पता लग गया था कि उसके अंदर स्टार्च होती है। तो यही एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पे किया है। तो अब हमें इससे ये पता लगता है कि लीफ के अंदर कुछ तो ऐसी चीज थी जिससे कि वो ग्रीन कलर आता है। तो वो कौन सा सिस्टम होता है, लीफ अपना खाना प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लीफ अपना खाना जो होती है वो सनलाइट की, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में बनाती है, और इसमें उन्हें वाटर चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट चाहिए होती है, और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और इस प्रोसेस का आपको मैं पिक्चर के थ्रू अच्छी तरह से समझाती हूँ ताकि आप कभी भूले नहीं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। ये देखिए, ये है आपका प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। अभी हमने देखा था कि जैसे ही हमने लीफ में स्पिरिट डाली तो उसका कलर जो है डिस्कलरेशन हो गई उसमें। तो वो जो ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है लीफ के अंदर, वो किस वजह से होता है, कौन से पिगमेंट की वजह से होता है, वो होता है आपका क्लोरोफिल।
इस बात को आप अच्छी तरह से याद कर लो बच्चों, क्योंकि ये चीज आपके आगे तक काम आने वाली है कि ग्रीन कलर जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका क्लोरोफिल, जो कि एक पिगमेंट है जिसकी वजह से इसको ग्रीन कलर मिलता है, और उसकी ही प्रेजेंस में आपकी फोटोसिंथेसिस होती है, बिकॉज वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देन आप फोटोसिंथेसिस समझिए क्या होती है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में होता है आपका। इसमें क्या होता है, सोलर एनर्जी जो है आपकी ट्रैप हो जाती है, जो ये ग्रीन कलर होता है, जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उसके अंदर ट्रैप हो जाती है, और वो क्या करती है, कन्वर्ट करती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को। वाटर जो हम इनटेक ले रहे हैं नीचे रूट से, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होके क्या बनाते हैं आपके, क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज, जिसके कारण की फूड बनता है, फूड प्रोड्यूस होता है लीव्स में। और प्लांट अपना फूड खुद कैसे बनाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये बिल्कुल इजी है। इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से उसमें क्या होता है, सोलर एनर्जी को वो ट्रैप करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में शुगर और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। और उसी से हमें, जब हम कहते नहीं है कि हमें ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करते हैं, ऑक्सीजन जो है आउट होती है प्लांट से, इसीलिए जितने भी प्लांट्स हमारे आसपास होंगे हमें उनसे ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी। तो ये आपका सिंपल सी डेफिनेशन है कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रोड्यूस फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज जो कि शुगर को बोलते हैं हम। तो ये बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है आपकी। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है, इसमें हमने ये देखा कि स्टेम जो है वो सप्लाई करती है आपकी लीफ को वाटर सप्लाई करती है। लीफ उस वाटर को यूज करके फूड बनाती है, क्योंकि लीफ किसकी प्रेजेंस में बनाएगी, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ मिलके ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगी, तो वो फूड बनाती है। लीफ ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। लीफ अपना वाटर जो है जैसे उसका ड्रॉप बन के गैसियस फॉर्म में निकलता है, तो उसे कहते हैं आप ट्रांसपीरेशन। व्हाट डू दी स्टेम and leaves get water? How do the leaves and the stem get water? There is where the root comes in, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अभी ये पूछ रहे हैं, अभी हमने सारा शूट सिस्टम देखा है। जो शूट सिस्टम मतलब कि जो रूट से ऊपर का होता है, दैट इज शूट सिस्टम। शूट का मतलब होता है ना कि ऊपर की तरफ शूट कर दिया, तो शूट सिस्टम अभी हमने देखा है। और लेकिन उन्हें पानी मिलता कहां से है, मिनरल्स मिलते कहां से हैं स्टेम को, जो वो अपवर्ड मूवमेंट करवाती है उसकी, वो मिलती है उसे रूट से। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रूट सिस्टम अपना। अभी हम रूट्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हु डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट्स करेक्टली, पहेली और बोझो। देखिए अब इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए। पहेली जो वाटर दे रही है वो आपके रूट के अंदर दे रही है, सॉइल के अंदर दे रही है, जो कि उसका रूट पार्ट होता है। और बोझो जो पानी दे रहा है वो उसकी लीव्स को दे रहा है, जो आउटसाइड एरिया है, पोट के अंदर नहीं दे रहा है, पोट के बाहर पानी दे रहा है। तो किसका वाटरिंग ऑफ द प्लांट ठीक है, इसमें पहेली का वाटरिंग ऑफ द प्लांट ठीक है, बिकॉज पहेली जो है वो रूट को पानी दे रही है, सॉइल के अंदर पानी दे रही है। इससे क्या होगी, रूट की जो एब्जॉर्प्शन क्वालिटी है, जिससे वो वाटर और मिनरल जो है एब्जॉर्ब करता है और टुवर्ड्स अपसाइड वो भेजता है स्टेम तक, और स्टेम जो है उससे सारे पार्ट्स में भेजती है, तो उससे प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है। बोझो जिस तरह से वाटरिंग कर रहा है उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। चलिए अब हम इसे एक्टिविटी की मदद से समझते हैं कि रूट्स के कितने टाइप्स होते हैं, किस तरह से, किस लिए वो बेनिफिशियल होती है प्लांट के लिए, वो सब हम इसमें समझेंगे। एक्टिविटी 6 में आपको क्या लेना है, इसमें आपको 2 पोट चाहिए, कुछ सोइल चाहिए, एक खुरपी चाहिए, खुरपी मतलब डिगिंग के लिए, खोदने के लिए, ब्लेड चाहिए, और अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड वाटर। सीजर और वाटर चाहिए आपको। आप इस एक्टिविटी में क्या करेंगे, आप ग्रुप बना लेंगे बच्चों का, और आप क्या करेंगे, दोनों प्लांट्स एक जैसे लेंगे। अगर आप एक लेमन का ले रहे हैं दूसरा भी लेमन का लीजिए, एक टोमेटो ले रहे हैं दूसरा भी टोमेटो का लीजिए, दोनों प्लांट एक जैसे लीजिए, और ओपन ग्राउंड से आपने ले लिए वो। फिर आप क्या करेंगे, उसको जो है रूट के समेत आपको बाहर निकालना है। ऐसा नहीं है कि आपने खींच लिया, क्योंकि खींचने पे रूट के विदाउट वो बाहर आ जाएगा, तो आप उसे रूट के समेत बाहर निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, आप पोट में डालेंगे, एक को विद रूट पोट में डालेंगे और एक की रूट को आप कट कर देंगे। दोनों सेम प्लांट हैं, दोनों को आपने पोट में डाल दिया। एक विदाउट रूट है, ये पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, एक विदाउट रूट है, ये वाला जो प्लांट है आपका, और ये वाला जो प्लांट है आपका ये विद रूट है। अब आप क्या करेंगे, इसको रेगुलरली पानी देंगे, और रेगुलरली पानी देने के बाद आप कुछ टाइम बाद देखेंगे क्या इन दोनों की ग्रोथ सेम हो रही है। तो इसका आंसर है नो।
आर बोथ प्लांट हेल्दी, दोनों प्लांट हेल्दी नहीं रहेंगे आफ्टर सम टाइम, क्योंकि जो जिसमें रूट नहीं है वो प्लांट हेल्दी नहीं रह सकता, क्योंकि वो उसमें मिनरल वाटर वो सब एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो ऊपर वो स्टेम तक नहीं पहुंचा पाएगा और फिर उसके बाद जो है वो प्लांट आफ्टर सम टाइम डेड हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है कि नो, वो रूट वाला प्लांट जो है वही हेल्दी ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट एक्टिविटी में अब इसे डिटेल में समझते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में वो कह रहा है कि हमें 1 ग्राम का सीड चाहिए, ग्राम के कुछ सीड चाहिए और मेज के चाहिए, कॉटन वूल चाहिए और एक बाउल चाहिए। ग्राम क्या होता है? जो आपका चना होता है उसे कहते हैं ग्राम। मेज क्या होती है? आपकी मकई, मकई के दाने आपने देखे हैं जिससे आपको पॉपकॉर्न बनाते हैं, वो होती है मेज। आपको उन दोनों के सीड्स लेने हैं, कॉटन वूल लेनी है, मतलब जो रुई होती है आपकी वो लेनी है, आपको एक बाउल लेना है और कुछ वाटर लेना है। आप क्या करेंगे, आपको दोनों जो बाउल हैं आपने ले लिए, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उन बाउल में वेट कॉटन को रख देंगे। वेट कॉटन किस लिए? क्योंकि सूखी कॉटन रखेंगे तो स्प्राउट्स नहीं आएंगे, जो कि हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं ये कि स्प्राउट्स कैसे बनते हैं। तो हम क्या करेंगे, उस कॉटन को वेट कर देंगे और फिर उसमें जो है कुछ सीड्स जो है ग्राम के रखेंगे और कुछ सीड्स जो है मेज के रखेंगे, दोनों अलग अलग बाउल में। फिर क्या करेंगे, उसको कॉटन को डेली थोड़ा थोड़ा वेट करते रहेंगे जब तक कि उनके स्प्राउट्स अच्छी तरह से नहीं निकल आते हैं। अब ये देखिए, कुछ वीक्स के बाद उनके स्प्राउट्स इस तरह से निकल आएंगे। आफ्टर अ वीक, 1 वीक के बाद, ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन। आपको कॉटन से वो यंग प्लांट सेपरेट करना है। क्या ये इजीली सेपरेट हो जाएगा? आप ये लाइव एग्जांपल अपने घर पे भी करके देखेंगे तो ये इजीली सेपरेट नहीं होगा, क्योंकि कॉटन जो है उसमें भी रेशे रेशे फाइबर्स होते हैं। और जब किसी चीज की रूट निकल आती है, रूट को इसीलिए कहा जाता है कि वो हेल्दी प्लांट के लिए बहुत कंपलसरी है, क्योंकि रूट जो है वही मजबूत होती है और वही जो है अपने प्लांट को एक तरह से होल्ड करके रखती है सॉइल के अंदर, जिससे कि उसकी मजबूती बनी रहे और कोई भी इजीली उसे उखाड़ ना सके। तो ये एग्जांपल इसीलिए दिया गया है कि कॉटन से आप उसे इजीली सेपरेट नहीं कर पाएंगे रूट्स को, क्योंकि वो उसके बीच में फंस जाएगी और जब वो उसकी ग्रोथ होती है तो वो कॉटन के अंदर सारी की सारी फैल जाएगी। तो एक्टिविटी 6 में हमने क्या देखा, वी कुडंट पुल आउट द प्लांट फ्रॉम द सॉइल, राइट। हम उस प्लांट को अच्छी तरह से सॉइल से नहीं निकाल पाएंगे। वी डग देम आउट, दिस इज बिकॉज रूट हेल्प इन होल्डिंग दी प्लांट फर्मली टू दी सॉइल। यही मैंने आपको बताया, वो किस चीज का काम करती है? एंकर का काम करती है। एंकर मतलब कि किसी चीज को अच्छी तरह से जकड़ के रखना, पकड़ के रखना। जैसे कि ये कहते हैं ना कि आपकी फैमिली में जो बुजुर्ग होते हैं वो एक फैमिली को अच्छी तरह से ज्वाइंट करके रख पाते हैं, तो उसी तरह से रूट का काम होता है। रूट आपके पूरे के पूरे प्लांट को जो है मजबूती से होल्ड करके रख पाती है और उसी के बेस के कारण जो है आपका प्लांट खड़ा होता है। आप कभी भी कोई चीज देखेंगे, आप किसी चीज को स्ट्रेट अगर खड़ा करना चाहेंगे वो नहीं हो पाएगी, लेकिन आप उसको थोड़ा सा सैंड के अंदर दबा देंगे तो वो चीज अपराइट बिल्कुल खड़ी हो जाएगी। तो वही काम आपकी रूट का है। रूट उसको सॉइल के अंदर इस तरह से जकड़ लेती है कि वो इजीली कोई भी रिमूव नहीं कर पाता है। नेक्स्ट आपका आता है एक्टिविटी 8। अब एक्टिविटी 8 में हमें क्या करना है, हमारी देखिए दो इसमें पिक्चर्स दिखा रखी हैं, ए एंड बी। ए पिक्चर जो है आपकी ये मेज की है, आपको साफ दिखने में लग रहा है, मकई का दाना है। बी में आपको ग्राम चना साफ दिख रहा है। यानी इसमें पूछ रहे हैं कि आपको इसमें क्या करना है, हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ मेज प्लांट, राइट ग्राम और मेज इन द ब्लैंक स्पेस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट्स विद द फिगर। रूट ऑफ ए में आएगी मेज, सेकंड में आएगी ग्राम। तो ये आ गई है। इन वट वेज आर द रूट ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर, इन वट वेज दे आर डिफरेंट। देखिए सिमिलैरिटी इनमें ये है कि इनकी एक प्राइमरी रूट दोनों की है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सीधा उसकी मतलब बहुत सारी फाइबर्स निकल गए हैं, दोनों की एक प्राइमरी रूट आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रही है। यस, मेज में सिर्फ एक ही सिंगल रूट है और जो आपकी ग्राम है इसमें एक प्राइमरी रूट है, उसके बाद उससे सेकेंडरी रूट आपकी निकलनी स्टार्ट हो गई है। तो इसमें सिमिलैरिटी ये है कि इन दोनों की एक प्राइमरी रूट अवेलेबल है और डिफरेंस ये है कि दोनों के अंदर जो है सेकेंडरी रूट दोनों में अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ ग्राम में अवेलेबल है, मेज में वो नहीं है। तो ये इनका डिफरेंस हो गया। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्टिविटी। अब एक्टिविटी 9 में हम क्या करेंगे, गो टू एन ओपन ग्राउंड। एक ओपन ग्राउंड में आपको जाना है, वेयर मेनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग, जहां के बहुत सारे वाइल्ड प्लांट्स ग्रो करते हैं। डिग आउट अ फ्यू, वॉश द सोइल ऑफ द रूट्स एंड ऑब्जर्व देम। देखिए वहां पे जाके आपको क्या करना है, इसमें रूट्स के टाइप्स बताए जा रहे हैं आपको। वहां पे जाके आपको क्या करना है, उनको सोइल के समेत बाहर खींचना है और फिर उन्हें जो है उनकी रूट को साफ कर लेना है सोइल से साफ करके, और फिर उनको ऑब्जर्व कीजिए कि उनकी रूट का टाइप किस टाइप से है। तब आप उसमें देखेंगे कि उनके रूट्स के टाइप कितने अलग अलग हैं। जैसे कि आप ए में देख रहे हैं दैट इज टैप रूट एंड बी में देख रहे हैं आप फाइब्रस रूट। अब मैं आपको समझाती हूँ टैप रूट क्या होती है एंड फाइब्रस रूट क्या होती है।
टाइप्स ऑफ रूट्स में क्या आता है, दो टाइप की रूट होती हैं आपकी, एक टैप रूट होती है और एक फाइब्रस रूट होती है। टैप रूट में क्या होता है, बिल्कुल इजी वे में समझिए। टैप रूट में एक जो है मेन रूट होती है, मतलब एक प्राइमरी रूट होती है जो कि वर्टिकली ग्रो करती है बिल्कुल स्ट्रेट, और उसके बाद उसमें से लेटरल रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट निकलती हैं, बट एक प्राइमरी रूट होती ही होती है, वो होती है आपकी टैप रूट। फाइब्रस, जैसे कि आपको नेम से ही पता लग रहा है, फाइब्रस मतलब बहुत ज्यादा गुच्छा बना हुआ होता है और कोई प्राइमरी रूट नहीं होती, वो स्टार्टिंग से ही जो है ग्रुप ऑफ बंचेस ऑफ रूट्स होती हैं, मतलब अलग अलग जो है रूट्स वो स्टार्टिंग से ही निकल जाती है। जैसे कि ये है आपकी, इसमें कोई प्राइमरी रूट नहीं दिख रही है, तो इसमें कोई प्राइमरी रूट नहीं होती है, इसमें प्राइमरी रूट होती है। उसके बाद इसमें सेकेंडरी रूट हो ना हो वो एक ऑप्शन है कि भाई उसके आगे जो है पार्टीशन होता है या नहीं होता, बट एक प्राइमरी रूट जरूर होती है, उसे कहते हैं टैप रूट। फाइब्रस रूट जो होती है वो बंच होता है। टैप रूट के एग्जांपल आपके हैं रेडिश आ गया, कैरेट आ गया, बीट रूट आ गया, और जो फाइब्रस रूट होता है उसका एग्जांपल आपका होता है कॉर्न, मेज, ग्रास, ये सारे की सारी जो होती है फाइब्रस रूट होती है। तो ये है आपकी टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। अभी आपने देखा कि टैप रूट एंड फाइब्रस रूट क्या होती हैं। अब ये कह रहे हैं सेपरेट द प्लांट यू हैव कलेक्टेड इन टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स में आपने प्लांट कलेक्ट किए हैं। इन ग्रुप ए पुट दोज प्लांट जिसकी की टैप रूट है, एंड ग्रुप बी में आपको फाइब्रस रूट वाले प्लांट रखने हैं। लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट इन ग्रुप ए, आप जो ग्रुप ए में प्लांट है या ग्रुप बी में प्लांट है उनकी लीव्स को देखो, उनकी किस टाइप की वेनेशन होती है। क्या आपको इस रूट की हेल्प से समझ आ सकता है? यस ऑफ कोर्स। इसमें क्या होता है, जो भी आपकी टैप रूट होंगी उनकी रेटिकुलेटेड वेनेशन होगी, और जो भी आपकी फाइब्रस रूट होंगी उनकी पैरेलल वेनेशन होगी। तो वो कह रहे हैं डू यू नोटिस द लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट इन अ प्लांट आर रिलेटेड इन वेरी इंटरेस्टिंग वे। आप फिगर 4.2 में इसको फिल करना है। उससे पहले बोजो क्या कहना चाह रहा है वो देख लेते हैं। बोजो हैज अ ब्रिलियंट आइडिया, इफ ही वांट्स टू नो व्हाट काइंड ऑफ रूट अ प्लांट हैज ही नीड नॉट पुल इट आउट, ही जस्ट लुक एट द लीव्स। वो सिर्फ उसकी लीव्स देख के ही बता देंगे कि वो टैप रूट है या फाइब्रस रूट है। तो आपको अगर ये फिगर में फिल करना है तो आप करेंगे नेम ऑफ द प्लांट, फर्स्ट प्लांट आप इसमें लेंगे जो कि आपका मेज है, उसमें टाइप ऑफ लीफ वेनेशन लिखेंगे आप पैरेलल लीव्स, पैरेलल लीफ वेनेशन है उसमें, टाइप ऑफ रूट कौन सी है, फाइब्रस रूट है। देन सेकेंड एग्जाम्पल आप कैरेट लेंगे, टाइप ऑफ लीव्स वेनेशन उसमें लिखेंगे आप, वो आप लिखेंगे रेटिकुलेटेड, एंड टाइप्स ऑफ रूट को कौन सी है, वो आपकी टैप रूट है। वी हैव लर्न्ड दैट रूट एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। इस सब में आपको क्या समझ आया है? इन सब से हमें ये समझ आया कि जो रूट होती है वो आपकी एब्सॉर्ब करती है वाटर एंड मिनरल को, स्टेम आपकी हेल्प करती है उस सभी मिनरल्स और वाटर को कंडक्ट करने में कि सब तक वो पहुंच जाए, और वो पहुंचाने का काम होता है स्टेम का। देन उसके बाद लीव्स आपका क्या काम करती है, लीव्स जो होती हैं वो फूड बनाती है विद द बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। और अब आप देखेंगे कि उसमें फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स का क्या काम होता है हमारे प्लांट्स में, अब हमें वो डिटेल में पढ़ना है। तो आपको इतना समझ आ गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्लावर। फ्लावर में आप देखेंगे कि आपको 3 डायग्राम दिखा रखे हैं। इसमें फर्स्ट में सिर्फ आपको ब्रांच दे रखी है, सेकंड में आपको दे रखी है ब्रांच विद लीफ, सी में आपको जो है इसका फ्लावर भी दिख रहा है। तो किस में रिकॉग्निशन आपकी सबसे इजीली आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, वो है आपका सी पार्ट, जिसमें आप इजीली बता पाएंगे कि ये रोज प्लांट है। आप बी को देखकर भी बता सकते हैं, बट ए को देखकर आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि ये रोज प्लांट की ही ब्रांच है। विच कलर डिड यू यूज फॉर द फ्लावर इन फिगर, जो आपकी सबसे पहले हमने किया था जिसमें कि हमने वो काट के स्टेम को रखा था और जिसमें हमने देखा था कि उसकी अपवर्ड मूवमेंट होती है, उसमें आपने कौन सा कलर लिया था। इससे आपको ये पूछना चाह रहे हैं आर ऑल द फ्लावर्स आर कलरफुल, क्या सारे फ्लावर कलरफुल होते हैं? नहीं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, सब फ्लावर्स जो हैं कलरफुल नहीं होते हैं। हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास, व्हीट, मेज, मैंगो एंड गवावा, क्या आपने इन सब पे फ्लावर्स देखे हैं? क्या ये सब ब्राइटली कलर्ड होते हैं? नहीं, ब्राइटली कलर्ड नहीं होते, ये डल फ्लावर्स होते हैं, डल कलर होते हैं इनके। When choosing flower to study, avoid using marigold, sunflower। देखिए ये कह रहे हैं कि जो मैरीगोल्ड है, सनफ्लावर है, इन टाइप के फ्लावर्स को आप यूज मत कीजिए जो एक्सपेरिमेंट अब कराने जा रहे हैं, बिकॉज हायर क्लासेस में आपको जाके पता लगेगा कि ये जो आप सिंगल फ्लावर सोचते हैं, सिंगल फ्लावर नहीं होता, इट्स अ ग्रुप ऑफ फ्लावर, ये ग्रुप ऑफ फ्लावर होता है, बंच होता है, तो इसलिए इसको इस एक्सपेरिमेंट में नहीं लेंगे। एक्टिविटी 10 में वो कहना चाह रहे हैं कि आपको इसमें एक बर्ड लेना है और 2 फ्रेश फ्लावर्स लेने हैं। अब बर्ड क्या होता है? बड होता है, ये देखिए ये बड है। बड का मतलब जब फ्लावर बंद होता है, छोटा होता है, अभी तक वो पूरी तरह से खिला नहीं है और जो है ओपनिंग नहीं हुई है उसकी, तो वो एक बड की शेप में रहता है, उसे कहते हैं बड। और ये है आपका पूरा फ्लावर जब वो खिल चुका है पूरा, तो
तो उसे कहते हैं फ्लावर, और जो उसका यंग वर्जन होता है उसे कहते हैं बड। आपको इसमें एक बड लेना है, 2 फ्रेश फ्लावर्स लेने हैं। आप कोई भी फ्लावर ले सकते हैं, धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, गुलमोहर, कोई भी फ्लावर ले सकते हैं आप। आपको इसमें एक ब्लेड लेना है, ग्लास स्लाइड लेनी है, शीट ऑफ पेपर लेनी है और मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर लेना है। इसमें ही आपको इसके बीच के पार्ट्स आपको शो करेंगे कि इनमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, किस तरह से ये हेल्पफुल होता है रिप्रोडक्शन में। देन उसके बाद आप फिगर 4.20 को देखिए क्लोजली। इसमें आपको जो पार्ट दिख रहा है, जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि ओपनिंग के टाइम है, वो कौन सा है? जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, दैट इज सेपल। और जो आपको इसकी पंखुड़ी दिखती है, जो फ्लावर्स की हम पंखुड़ी बोलते हैं, जो कि बड में बंद है, पहले यंग में बंद है, और जब ये पूरा खिल गया है तो ये खुल गई हैं, तो इन्हें बोलेंगे पेटल्स। तो क्या है, जो प्रोमिनेंट पार्ट है उसे पेटल बोला जाता है। डिफरेंट फ्लावर्स हैव डिफरेंट पेटल्स, उनके सबके पेटल्स जो है डिफरेंट होते हैं। किसी के क्लोज पेटल होते हैं, किसी के ओपन पेटल होते हैं, किसी का कलर कुछ होता है, किसी का कलर कुछ होता है। तो ये सब होता है इसमें। वेयर डू यू थिंक द पेटल आर इन अ क्लोज बड? क्लोज बड में कहाँ होते हैं ये पेटल? विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन अ बड? जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होता है बड के अंदर। डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड ऑफ स्मॉल लीव्स लाइक स्ट्रक्चर? ये स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसे कि हम सेपल कहते हैं। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स सेपल एंड पेटल। कोई भी फ्लावर आप लीजिए और उसकी सेपल एंड पेटल को आप ऑब्जर्व कीजिए। ये देखिए, ये है आपका चाइना रोज। आप इसमें देखेंगे कि सेपल एंड पेटल आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो सेपल हैं वो भी आपके 5 हैं, और जो पेटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5, ये भी आपके 5 हैं। आप इसमें देखेंगे सेपल जो हैं वो सेपरेट नहीं है, वो ज्वाइंट हैं। सेपरेट कौन से होते हैं? जो एक एक सेपल आपका अलग अलग निकल जाए उसे कहते हैं कि वो सेपरेट है। तो ये ज्वाइंट सेपल है आपका, लेकिन इसके पेटल्स जो हैं वो सेपरेट हैं। आप एक एक इसकी पेटल्स निकालेंगे तो वो एक एक आराम से निकल जाएगा। ये देखिए, ये इस पिक्चर में आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि इसके पेटल्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, लेकिन इसका जो सेपल है वो सेपरेट नहीं है। अब हम ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाउ मेनी सेपल्स डज इट हैव? जो भी आपने फ्लावर लिया है एग्जाम्पल के तौर पे, उसमें कितने सेपल्स हैं? जो हमने लिया था अभी चाइना रोज, जो मैंने आपको दिखाया है, उसमें 5 हैं। आर दे जॉइंट टुगेदर? Are they joined together? Yes, they are joined. What are the colors of the petal and the sepal? पेटल का कलर जो था आपका वो रेड भी देखा है हमने, और फ्लावर पिंक भी देखा है, एंड सेपल का जो कलर है वो ग्रीन कलर है। हाउ मेनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव? फ्लावर के पेटल्स कितने थे? वो भी आपके 5 थे। आर दे जॉइंट टू वन अनदर और दे आर सेपरेट? वो जो है वो सेपरेट है, बिकॉज उनके पेटल हम एक एक करके निकाल सकते हैं, तो दैट मीन्स वो सेपरेट है, जैसे रोज के होते हैं, चाइना रोज के हैं। Do the flower with joint sepals have petals? They are separate or they are also joined together? क्या ऐसा जरूरी है कि जिन प्लांट्स के पेटल्स ज्वाइंट होते हैं उनके सेपल भी ज्वाइंट हो? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमने उसका एग्जांपल अभी देखा है आपके सामने, पर ज्यादातर ये सेम ही रहते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर सेपल्स अलग हैं उसके तो पेटल्स भी सेपरेट होंगे, या पेटल्स जो उसके ज्वाइंट हैं तो सेपल्स भी ज्वाइंट होंगे, ऐसा जरूरी नहीं होता है। फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास। आप ये जो टेबल बना रखी है 4.3, उसको अपने हिसाब से भरिए। अब कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें कि अभी जैसे आपने देखा जिसके की पेटल्स जो हैं अलग अलग हैं, जैसे रोज आपने देखा। अब मैं आपको वो दिखाती हूं जिसके पेटल्स जो होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं। वो एग्जांपल देखिए आप, जैसे ये है आपका धतूरा फ्लावर। धतूरा फ्लावर में आप देखेंगे इसके पेटल्स जो हैं आपस में ज्वाइंट हैं, ये सेपरेट नहीं है। अगर आप इसके पेटल तोड़ने लगेंगे तो फ्लावर ही टूट जाएगा वो, तो इसे कहते हैं कि ज्वाइंट पेटल्स होना जिसमें। अब ये कह रहे हैं टू सी द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर क्लियरली। अब हमें फ्लावर के पार्ट्स देखने हैं कि उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, उसके पार्ट्स को देखने के लिए उसे कट करना होगा उसके पेटल्स को। फॉर एग्जाम्पल, अगर धतूरा ले रहे हैं हम, या कोई भी बेल शेप फ्लावर ले रहे हैं, बेल शेप फ्लावर्स कौन से होंगे? बेल शेप फ्लावर वो होंगे जिसे कि आप उल्टा करके देखेंगे तो वो एक बेल का शेप दिखेगा आपको, और वो फ्लावर्स उनके पेटल्स ज्वाइंट होते हैं, उसे कहते हैं बेल शेप फ्लावर। पेटल्स को उनकी कैसे कट करेंगे? उसे लेंथ वाइज कट करेंगे एंड स्प्रेड आउट सो दैट द इनर पार्ट कैन बी विजिबल। ये देखिए, ये बेल शेप फ्लावर होते हैं, ये आप दिख रहे हैं, बिल्कुल बेल की शेप में है ये। और इस फ्लावर को जब हमने कट किया तो इसको हमने कैसे कट किया है? इसको हमने लेंथ वाइज कट किया है, मींस इसको लॉन्गिट्यूडनल वे में कट किया है इसको। और अब देखिए इसके पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, स्टेमन्स दिखाई दे रही हैं, पिस्टिल दिखाई दे रही है, एंड एंथर्स दिखाई दे रहे हैं। मैं इसको आपको एक क्लियर इसका पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखिए, इस डायग्राम में आपको देखिए बिल्कुल साफ दिखेगा, लेंथ वाइज इसको कट किया है। तो ये जो है आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये सेपल है,
रेड कलर का दिख रहा है पेटल है, ये पूरा जो होता है स्टेमन है, जो पूरा ये दिख रहा है आपको ये स्टेमन है। इसमें जो ग्रीन पार्ट है ये फिलामेंट कहलाता है और जो ऊपर है इसके वो एंथर कहलाता है, जो येलो पार्ट है वो एंथर कहलाता है। देन जो आपको बीच वाला पूरा पार्ट दिख रहा है जो वाइड है, नीचे से जो है वाइड होके और ऊपर तक आ रहा है नैरो होके, वो होता है पिस्टिल। पिस्टिल के अंदर क्या होता है, जो सबसे ज्यादा वाइड पार्ट होता है और जो सेपल से अटैच्ड होता है, स्वोलन पार्ट होता है और सेपल से अटैच्ड होता है, उसे कहते हैं ओवरी। देन उसके बाद ऊपर होता है स्टाइल एंड सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा। तो ये है आपका फ्लावर का डाइसेक्शन जो हमने करके दिखाया, उसके पार्ट 6 क्लास में आपको इतना ही जानना एनफ है। और यही आपकी एनसीईआरटी में कह रहे हैं कि रिमूव दी सेपल एंड पेटल टू सी दी अदर पार्ट्स। रिमूव कर लें आप सेपल्स को और पेटल्स को, तो उसके अंदर आपको क्या दिखाई देंगे, ये जो पतली पतली डंडियां हैं ये दिखाई देंगी फ्लावर के अंदर। और इसमें जो होती है वो क्या होती है, दो चीज मेन होती है, स्टेमन्स एंड पिस्टिल। स्टेमन के अंदर दो चीज होती है जो मैंने आपको बताया, इस तरह की जो नीचे वाली ग्रीन डंडी होगी इसे फिलामेंट कहते हैं, और जो ऊपर होगा आपका बड टाइप पे उसे एंथर कहते हैं। और पिस्टिल में आपके क्या होगा, जो नीचे वाला स्वोलन पार्ट होगा जो सेपल से बिल्कुल अटैच होगा वो ओवरी है। देन उसका मिडल पार्ट जो होगा उसे स्टाइल कहते हैं, और जो ऊपर वाला पार्ट है आपका वो है स्टिग्मा। तो ये है पिस्टिल के पार्ट एंड ये है स्टेमन के पार्ट आपके, ये इसी में इसमें यही बता रखा है आपका। तो यही आपको मेन पार्ट है इसमें, जितने कि आपको 6 क्लास के लिए जरूरी है समझने। देन उसके बाद हमारी आती है एक्टिविटी 11। एक्टिविटी 11 में हम क्या देखने वाले हैं, ओवरी का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, ओवरी की स्टडी करने वाले हैं। इसमें क्या है, जो लोअर मोस्ट और स्वोलन पार्ट होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये देखिए जो लोअर मोस्ट स्वोलन पार्ट होता है ये वाला पार्ट, ये आपका होता है ओवरी, इसे ओवरी कहते हैं। तो अब इसके पार्ट हम कैसे देखेंगे, ये पहले ही इतना छोटा होता है कि आपको नेकेड आई से वैसे भी नहीं दिख सकता है, तो इसमें बहुत ही माइन्यूट होता है ये। तो हम इसको कट करने के बाद फिर इसे देखेंगे, इसका जो है क्या स्ट्रक्चर होता है और क्या इसके अंदर प्रेजेंट होता है। It is the lowermost and swollen part of the pistil. We will cut this part to study what is inside. इसमें दो पिक्चर्स दे रखी हैं आपकी, एक तो देखिए इसमें लॉन्गिट्यूड वे से काट रखा है, एक आपका ट्रांसवर्स वे से काट रखा है। अभी जो ऊपर वाला फ्लावर था इसे लॉन्गिट्यूड वे में काटा गया था जो कि आपका होता है लेंथ वाइज, और एक जो होता है आपका ट्रांसवर्स वे होता है, तो ये इस तरह से कट किया है। इसमें इन्होंने कहा है कट दी ओवरी इन 2 डिफरेंट वेज, जो कि आपको दिखाई दिया है ऊपर 2 डिफरेंट वेज में कट कर लिया गया है। देन उसके बाद उसको क्या करना है, कट करने के बाद उस पर वाटर की ड्रॉप्स जो है डालते रहना है ताकि वो सूखे नहीं। अगर वो सूख गया तो वो आपको अच्छी तरह से विजिबल नहीं होगा, तो उसको थोड़ा थोड़ा वाटर से गीले करते रहना है। फिर लेंस की हेल्प से आप उसका इनर पार्ट देखेंगे, ओवरी का इनर पार्ट। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी यूजिंग अ लेंस। डू यू सी सम स्मॉल बीड्स लाइक स्ट्रक्चर, कुछ बीड्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे इनसाइड द ओवरी, इसे क्या बोला जाता है, ओव्यूल्स बोला जाता है। देन आगे ये कह रहे हैं ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक। ट्राई टू फाइंड आउट द नेम ऑफ एज मेनी एज फ्लावर यू कैन बाय आस्किंग द गार्डनर और एनी अदर पर्सन। डोंट प्लक द फ्लावर, कोई फ्लावर आपको तोड़ने की जरूरत नहीं है उसके अंदर ओवरी या कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए। बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव फिल्ड इन 4.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डू ऑल द फ्लावर्स हैव सेपल, पेटल, स्टेमन्स एंड पिस्टिल। इस टेबल के बेसिस पे ये कह रहे हैं कि आप बताइए क्या सब जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर सेपल, पेटल, पिस्टिल एंड स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए कुछ फ्लावर होते हैं जो कि कंप्लीट फ्लावर होते हैं, कंप्लीट फ्लावर हम उन्हें ही कहेंगे जिनमें ये चारों चीजें प्रेजेंट हो। कुछ होते हैं जो इनकम्प्लीट फ्लावर होते हैं जिनमें से इनमें से चारों में से कोई चीज प्रेजेंट ना हो, तो उसे कहा जाता है इनकम्प्लीट फ्लावर। तो इसका आंसर आपका होगा, जो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डू ऑल द फ्लावर्स हैव, नो, इसका आंसर होगा नो। तो फिर उसके बाद ये कह रहे हैं डिड यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच नंबर ऑफ स्टेमन इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल्स। यस, ऐसे फ्लावर्स होते हैं। डू यू नाउ एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इज नॉट ऑलवेज द सेम। यस, बिल्कुल, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर जो होता है वो हमेशा सेम नहीं होता है। द नंबर ऑफ सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल में ऑल्सो भी डिफरेंट इन दी डिफरेंट फ्लावर्स। सब फ्लावर्स में जो होता है इनका नंबर डिफरेंट होता है। नहीं तो एक फ्लावर ही हम डाइसेक्ट करके देख लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि सारे फ्लावर इस टाइप के होते हैं, ऐसा नहीं है। ना तो किसी की लीफ सेम होती है, ना फ्लावर सेम होते हैं, ना बड सेम होते हैं, ना उसके जो है स्टेम सेम होती है, ना रूट सेम होती है। हमने देखा है हर किसी में जो है डिफरेंट डिफरेंट कुछ कुछ क्वालिटीज हैं, और हमेशा जो है किसी ना किसी में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है। देन उसके बाद कह रहे हैं नंबर ऑफ सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल में ऑल्सो भी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स। सम ऑफ दीज पार्ट्स में ऑल्सो इवन एब्सेंट एट टाइम्स। बिल्कुल हमने ये बात की है अभी, जो इनकम्प्लीट फ्लावर होता है उनमें से ये
कोई चीज जो है प्रेजेंट नहीं भी होती है। वी हैव स्टडीड सम फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ लीव्स, स्टेम एंड रूट्स। We studied the structure of different flowers. We will learn about the function of flowers in higher classes. We will also learn about fruits in higher classes. अभी जो आपके 6th क्लास के हिसाब से है वो आपने लीफ, स्टेम एंड रूट्स का अच्छी तरह से समझ लिया है कि क्या होता है। देन आते हैं आपके कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में आपके क्लाइंबर है। क्लाइंबर आपको पता है जो कि क्लाइंब करता है, मींस उसको किसी सहारे की जरूरत होती है। कंडक्ट का मींस होता है कुछ करना, कंडक्ट करना। क्रीपर्स होते हैं जो कि रेंगते हैं, मींस जो नीचे ही आगे बढ़ते रहते हैं, क्रीप करते रहते हैं। फाइब्रस रूट्स होती हैं जो कि गुच्छेदार होती हैं, जो कि स्टार्टिंग से ही उनका जो पॉइंट होता है उनकी कोई मेन रूट नहीं होती है और वो जो है वहीं से कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। हर्ब्स कौन से होते हैं? जो शॉर्ट होते हैं और ग्रीन होते हैं, वो हर्ब्स होते हैं आपके। लेमिना क्या होता है? लेमिना होता है जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट होता है आपकी लीफ का, उसे लेमिना कहा जाता है। नेक्स्ट आपका कीवर्ड है लेटरल रूट्स। लेटरल रूट्स कौन सी होती हैं कि जो मेन एक रूट के बाद जो छोटे छोटे उसके पार्ट्स निकलते हैं, जैसे कि आप सेकेंडरी भी बोल सकते हैं, वो होती हैं लेटरल रूट्स। द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड एज लेटरल रूट्स। एक तो मेन रूट होती है जिसे टैप रूट कहते हैं, और उसके साइड में से जो छोटी 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 रेशे की तरह, फाइबर्स की तरह निकल जाती हैं, उन्हें कहते हैं लेटरल रूट्स। नेक्स्ट आपका कीवर्ड है इसमें, नेक्स्ट आपका कीवर्ड है मिडरिब। मिडरिब आपको बताया था जो मेन रिब होती है, मेन पार्ट होता है जिससे पार्टीशन होता है आपकी लीफ का, उसे कहते हैं मिडरिब। ओव्यूल क्या होते हैं? जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बीड्स लाइक स्ट्रक्चर, उसे ओव्यूल कहते हैं। पैरेलल वेनेशन कौन सी होती है? जो कि जिस लीफ में आपके वो सारे के सारे पैरेलल स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, वो होती है आपकी पैरेलल वेनेशन। जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो पैरेलल होती है, जैसे कि इसका एग्जांपल मेज है आपका। देन होते हैं पेटल्स। पेटल्स क्या होते हैं आपके? एक तो होता है सेपल। सेपल क्या होता है? जो कि ग्रीन पार्ट होता है जिसके अंदर बड रहता है, जिसके अंदर फ्लावर प्रोटेक्शन के लिए जो उसका होता है वो सेपल होता है। जो उसकी पंखुड़ियां होती हैं फ्लावर्स की, उसे कहते हैं पेटल। देन उसके बाद है पेटियोल। पेटियोल क्या होता है आपका? पेटियोल आपका वो पार्ट होता है जो कि स्टेम और लीफ को आपस में जोड़ता है, उस पार्ट को कहा जाता है पेटियोल। देन आपका है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपका प्रोसेस होता है जो कि आपकी सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, जो कि फूड बनाने के काम आता है लीफ को। उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड का एंड वाटर का इंटेक करते हैं एंड ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन की फॉर्म में उसे मतलब ग्लूकोज की फॉर्म में वो बनता है। तो ये होता है आपका फोटोसिंथेसिस। देन आपका आता है पिस्टिल। पिस्टिल हमने अभी पढ़ा है, वो होता है आपका पिस्टिल जो कि आपकी उसका पार्ट होता है फ्लावर का। पिस्टिल में क्या क्या होते हैं आपके? ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। दिस इज कॉल्ड पिस्टिल, जो कि आपके फ्लावर के बीच में होता है। देन होता है रेटिकुलेट वेनेशन। जैसे कि हमारी पैरेलल वेनेशन में पैरेलल पैरेलल लाइंस बनी हुई थी, रेटिकुलेट में क्या है? वो वेन्स टाइप में बहुत सारी लाइंस बनी होंगी, उसे कहेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। सेपल मैंने आपको बता दिया, जिसके अंदर बड जो है प्रोटेक्शन रहती है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, वो होता है आपका सेपल, जो ग्रीन कलर का होता है ज्यादातर। श्रब्स क्या होती हैं? श्रब आपकी हर्ब से लॉन्ग होती हैं, और श्रब्स जो होती हैं वो बुशी होती हैं, बहुत ज्यादा मतलब एकदम बुशी बुशी सी होती हैं, वो कहलाती हैं श्रब्स। देन है आपका स्टेमन। स्टेमन क्या होता है? स्टेमन आपका वो पार्ट होता है फ्लावर के अंदर जिसमें कि नीचे वाले पार्ट को फिलामेंट कहा जाता है एंड ऊपर जो है वो एंथर कहा जाता है, वो होता है आपका स्टेमन। देन उसके बाद है आपका टैप रूट। टैप रूट कौन सी रूट होती है? जिसमें एक प्राइमरी रूट हो और उसके बाद जो है उसकी लेटरल रूट्स निकले, उसे कहते हैं टैप रूट। ट्रांसपीरेशन कौन सा प्रोसेस होता है कि लीव्स जो होती हैं उसके अंदर भी इवेपोरेशन होती है, जो एक्सेस वाटर होता है, अनवांटेड वाटर होता है, उसे वो बाहर निकाल देती हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपीरेशन, जो वो वाटर जो है गैसियस फॉर्म में वहां से निकल जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। ट्रीज कौन से होते हैं? ट्रीज जो होते हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं, और ट्रीज जो होते हैं उनकी थिक ट्रंक होती है, और उस पे जो है जैसे कि आपने देखा होगा वो कभी भी नीचे से नहीं शुरू होते, हमेशा उसकी स्टेम्स जो ब्रांचेस बननी स्टार्ट होती हैं वो थोड़ी ऊपर से स्टार्ट होती है, उन्हें ट्रीज कहा जाता है। देन वेन्स क्या होती हैं? जो लीफ के अंदर मिडरिब होती है उसके बाद जो उसके अंदर से निकलती हैं लाइन्स, उन्हें कहते हैं वेन्स आपका। तो ये था आपका कीवर्ड्स। समरी में सारा यही बता रखा है जो मैंने अभी सारा रिपीट किया है आपका। देन इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट इसकी यूनिट में उसमें पार्ट में करेंगे, बिकॉज ये बहुत लेंथी वीडियो बन जाएगी। अदरवाइज आपको अगर कुछ समझ नहीं आया है तो यू कैन आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।